नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। संसद के दोनों सदनों में नीट पर चर्चा को लेकर अड़ी कांग्रेस ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर माइक ऑफ कर आवाज दबाने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में पेपर लीक से पीड़ित छात्रों की आवाज कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उठाई, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। अब पेपर लीक के मामले पर यह सरकार खुद तो खामोश है ही, लेकिन अब वो पेपर लीक के विरोध में उठने वाली आवाजों को भी दबाना चाहती है। सदन से बाहर भी कांग्रेस नेताओं ने इस आरोप को दोहराया है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सब माइक तो दे दीजिए। नीट के में पेपर लीक का मुद्दा, इस बात की मांग जब उन्होंने करी तो तुरंत उनके प्रस्ताव को न सिर्फ अस्वीकार किया गया, लेकिन उनके माइक को, वो जो बोल ही रहे थे तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया गया। बात के बीच में माइक स्विच ऑफ करना एक अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। नहीं माने, ओके कर रहा हूं। आज पूरे दिन सदन में नीट पेपर लीक का मुद्दा गूंजता रहा। पेपर लीक के खुलासे की बात से ही सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष के निशाने पर है। दरअसल संसदीय परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर चर्चा की जाती है, लेकिन विपक्ष ऐसा न करके नीट पेपर लीक के मुद्दे पर अलग से चर्चा की डिमांड कर रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर आज जमकर नारेबाजी हुई है, जिसके बाद दोनों ही हाउसेस को 1 जुलाई तक के लिए स्थगित करना पड़ गया है। नहीं चलेगी, नहीं सब माइक तो दे दीजिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी। The House will meet at 12 noon today. 2024 के नतीजों से हाशिए पर पड़े विपक्ष को जहां संजीवनी मिली, वहीं सत्र शुरू होने से पहले नीट पेपर लीक ने सत्ता पक्ष को घेरने का मौका भी दे दिया है। 234 सांसदों वाले इंडिया गठबंधन के तेवर तीखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीट पेपर लीक मुद्दे पर विपक्ष लीड लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। नतीजा ये हुआ कि दोनों हाउस की कार्यवाही 1 जुलाई तक के लिए स्थगित हो गई। The House will meet at 12 noon today. सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आज दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन कांग्रेस के 3 सांसद कार्य स्थगन का प्रस्ताव लेकर आए। विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण को छोड़ नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ा था। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने पहले ही सत्र में इसे अपना हथियार बना लिया है। जॉइंट मैसेज देना चाहते। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और छात्रों के हक की बात करते हुए नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की गुजारिश करने लगे। मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। इस दौरान एक मौका आया जब राहुल गांधी ने स्पीकर से माइक देने की अपील की, जिस पर ओम बिरला ने कड़े शब्दों में राहुल गांधी को सदन के नियम बताए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सब माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। एक तरफ विपक्ष नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। नीट पेपर लीक के मामले पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष के सांसद वेल में इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों के रवैये पर सवाल उठाया। नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन चलाने की जिम्मेदारी जो लोकसभा में हुआ, ऐसी ही कुछ तस्वीरें राज्यसभा से भी आई हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विपक्ष के सांसद यहाँ भी वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे, जिस पर राज्यसभा के सभापति भड़क गए और इसे भारतीय संसदीय लोकतंत्र के इतिहास पर लगा धब्बा बताया। राज्यसभा में विपक्षी तरफ से पहले प्रमोद तिवारी ने मोर्चा संभाला और चेयर से नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। उसके अनुसार मेरी भी नोटिस है, एलओपी की भी नोटिस है, तमाम दलों के नेताओं की भी नोटिस है। सर, हम लोगों का भी अनुभव इस सदन में है, थोड़ा बहुत, उतना तो नहीं जितना बड़े लोगों का है। गलत करें आप, गलत करें, आपका अनुभव दशकों तक का है, तो हमारी बात मान जाइए फिर। नहीं। हालांकि सभापति इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ही नीट पेपर लीक पर चर्चा की बात कही। विपक्ष के इस रवैये पर सदन में बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी मंशा पर सवाल उठाए। नीट पहले भी था, नीट का विषय बीएससी में भी आ सकता था, लेकिन मंशा नहीं थी, मंशा हाउस को डिस्टर्ब करने की थी। नीट पेपर लीक मामले पर दिन भर हुए हंगामे के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी आया। धर्मेंद्र प्रधान ने एक तरफ जहां दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही, तो विपक्ष के तरीके को लेकर भी सवाल उठाया। अब 1 जुलाई से एक बार फिर दोनों सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज विपक्ष के रवैये से साफ है कि आगे भी पेपर लीक के मुद्दे पर तकरार तय है। सदन में सीटों की बड़ी संख्या से उत्साहित विपक्ष 18वीं लोकसभा के पहले ओवर से ही सरकार को बैकफुट पर धकेलने के लिए नीट पेपर लीक का इस्तेमाल बाउंसर बॉल की तरह कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली आज बारिश से ही नहीं बल्कि बारिश के बाद हुए जल भराव पर भी नेताओं को देख पानी पानी हो रही है। आम जनता हादसे का शिकार हो रही है। लोग घंटों जाम में फंसे अपनी मंजिल तक समय पर नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन नेताजी की सियासत और उनके तरीके बता रहे हैं कि उन्हें कितनी आम लोगों की चिंता है। आप खुद ही देख लीजिए जरा। दिल्ली पानी पानी है, इसलिए नहीं कि झमाझम बारिश हुई, लेकिन इसलिए जरूर कि ये नेता हैं बच्चों के स्विमिंग ट्यूब को नाव बनाकर सबका ध्यान खींचना चाहते हैं। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर के पार्षद रविंद्र सिंह नेगी के इस ड्रामे से अलग यहाँ के लोग बताते हैं कि वो आज से नहीं बल्कि कई सालों से मुसीबत झेल रहे हैं। कोई पूछने को भी नहीं आता। कई बार सर्वे हुआ, दवाई तो लगी, कुछ हासिल नहीं होता। पूरी सड़क खराब हो रही है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला। यहाँ की सारी व्यवस्था ठप कर रखी है आने जाने की। बजाय लोगों की समस्या पर गंभीरता दिखाने के नेताजी प्रदर्शन की राजनीति पर ही जोर दे रहे हैं। दिल्ली सरकार की बदइंतजामी की वजह से हमें ये करना पड़ा। आज दिल्ली में प्री मानसून आया है, इनको पता था कि मानसून आने वाला है। अभी तो प्री मानसून में ही दिल्ली की सारी पोल खुल गई नालों की। यह है समाजवादी पार्टी से सांसद राम गोपाल यादव। इनके बंगले के बाहर इतना जल भराव था कि लोगों की गोद में बैठकर इन्हें अपनी कार तक पहुंचना पड़ा। सारे बड़े लोग हैं, लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। सांसद साहब शायद ये बता रहे हैं कि वो एक वीआईपी हैं। इन्हें देखकर लग रहा है कि ऐसा अनुभव इन्हें पहली बार हुआ है। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर अनशन कर चुकी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी आज तब मजबूर हो गई जब उनके घर में पानी घुस आया। दिल्ली को पानी नहीं मिलने पर सियासत के बाद अब बीजेपी और दिल्ली सरकार दिल्ली के खस्ता हाल पर भी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम सेटअप किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के हेडक्वार्टर्स के अंदर, जिसके अंदर 24 घंटे सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी। 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी, ताकि 24 आवर्स सिचुएशन की मॉनिटरिंग की जाए। 25 साल से दिल्ली की सरकार या तो कांग्रेस के पास है या तो आम आदमी पार्टी के पास, बीजेपी के पास है नहीं। सफाई करोगे, डीसील्ड करोगे तब तो। ये वीडियो कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर ने पोस्ट किया। इनका दावा है कि लुटियन जैसे दिल्ली के पॉश इलाके में इनका घर पानी पानी हो गया है। सवाल तो इनसे भी है कि क्या आपने दशकों पुरानी दिल्ली वालों की ऐसे ही समस्याओं पर कितनी हमदर्दी जताई है।
कांग्रेस के बड़े नेता हैं मनीष तिवारी। इस बार उनकी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाया था। उम्मीद है कि आगे वो जरूर दिल्ली की जनता के हित की आवाज उठाएंगे। तकलीफ की बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली, जहां G20 में दुनिया के ताकतवर नेता जुटे, आज ये तस्वीर भी देख रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। भोले के भक्त बिना डर के अमरनाथ यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था निकल चुका है। कल यानी कि शनिवार को बेस कैंप से श्रद्धालु अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। पहले जत्थे में 4000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं, जिनके लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रियों ने कैसे आतंक पर अटैक किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोई किसी की कोई दिक्कत नहीं है, भोले की कृपा है, जय भोले। आप लोगों का सबका सहयोग है और यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी यात्रा है इस बार और कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई यहाँ पे। हम जम्मू से आए हैं और यात्रा करने में मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है। जयकारा वीर बजरंगी, बम बम भोले की जयकार। जबरदस्त जोश और श्रद्धा के साथ भक्तों की टोली बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए निकल पड़ी है। भक्तों का पहला जत्था जम्मू से आज रवाना हुआ। श्रद्धालु बाइक, कार और बसों से यात्रा के लिए बनाए गए 2 बेस कैंप के लिए पूरी श्रद्धा और जोश के साथ निकले। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो रहा है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा फ्लैग ऑफ यहां पर किया जा रहा है। 4604 श्रद्धालु पहले जत्थे में यहां पर रवाना हो रहे हैं, बालटाल और पहलगाम दोनों बेस कैंपों के लिए। और अगर बात करें तो 224 गाड़ियों में ये जो जत्था है वो रवाना हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हुए आतंकी हमलों के बावजूद देश भर से 4500 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। भोले के भक्तों का जोश देखते ही बनता है। ना आतंक का खौफ, ना ही आतंकवादियों का डर। ये जत्था पहले पहलगाम, फिर मध्य कश्मीर के बालटाल पहुंचा। इसके बाद दोनों बेस कैंप से बाबा के दर्शन के लिए यात्रा की शुरुआत होगी। यहाँ तक पहुँचने में या यहाँ तक जो भी कार्रवाई होनी है उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो है हमें असुविधा नहीं हुई है। इस बार अधिक हमारे भंडारे ने ये किया है, जो 500 सीढ़ियाँ बाबा के ऊपर हैं, जब बारिश होती तो कोई साधन नहीं मिलता रुकने के लिए, उसमें हम लोगों ने सेट लगा दिया है। हमारे को बहुत अच्छा सा होता है, हमारे को यहाँ से करने का कुछ भी नहीं प्रॉब्लम अच्छा है। मतलब सभी का बंदोबस्त अच्छा है। हमको वहाँ से बालियान से कश्मीर से आने तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब बाबा जी है ना, वो बड़े ही दयालु हैं, वो सबकी पुकार सुनते हैं। अमरनाथ यात्रा का पहला रास्ता करीब 45 किलोमीटर लंबा है। ये यात्रा पहलगाम से शुरू होती है। इसके बाद चंदनवाड़ी होते हुए शेषनाग, पंचतरणी से संगम घाटी के रास्ते अमरनाथ गुफा तक पहुंचा जाता है। यात्रा का दूसरा रास्ता करीब 15 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये रास्ता काफी मुश्किलों भरा है। इसमें बालटाल से डोमेल होते हुए बुरारी और फिर अमरनाथ गुफा तक पहुंचा जा सकता है। इस बार 1933 यात्री बालटाल से, जबकि 2670 तीर्थयात्री पहलगाम बेस कैंप से अमरनाथ गुफा की यात्रा शुरू करेंगे। इस बार अमरनाथ यात्रा 29 जून से 19 अगस्त तक चलेगी। घाटी में आतंकी घटनाओं को देखते हुए अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को और स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल हाईवे पर भी सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, जो उधमपुर से लेके बनिहाल तक ऑलमोस्ट 10 सीसीटीवी पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रहेगी, ताकि अगर कोई भी रोड ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसको भी हम इमीडिएटली एड्रेस करें। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और भोले के भक्तों को भी सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है। सुरक्षा की जो है बेहद ही पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम है। किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की कोई कमी सुरक्षा के अंदर नहीं है। सुरक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुरक्षा हाई पर तो आज हम दर्शन कर रहे हैं, आर्मी वाले पुलिस वाले हम लोग हाई पर तो हम दर्शन कर रहे हैं। हम लोगों के मन में ऐसा होता है ना कि वहाँ पे जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे इतनी सारी सिक्योरिटी है, वो हमारी हिफाजत के लिए रखी हुई है। इस वर्ष सरकार ने 80,000 से लेकर 1 लाख जवान हम लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात करे हुए हैं, ताकि ये यात्रा हम सबकी मंगलमय हो पाए। तो अभी तक का जिस हिसाब से हम लोग माहौल देख रहे हैं बहुत अच्छा है। बाबा के जयकारों के साथ भक्तों का जत्था अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम है।
तो 6000 से ज्यादा वॉलंटियर भी तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए तैयार हैं। श्रीनगर से रजत बोहरा के साथ पहलगाम से खालिद हुसैन, जी मीडिया।